रिजर्वेशन, ये एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में एक मुद्दा मेन है जो है रिजर्वेशन सर। और रिजर्वेशन जब से चालू हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट रिजर्वेशन टिल द लास्ट पर्सन, बिकॉज द वंस हु डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज डिजर्व द रिजर्वेशन। बट शायद से अंबेडकर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि रिजर्वेशन अब तक कंटिन्यू हो रहा है। आई एम जस्ट फॉलोइंग अप ऑन दैट, क्योंकि आपने ये बोला है। तो फॉर जनरल पॉपुलेशन सर, द थिंग इज सर, रिजर्वेशन बढ़ता जा रहा है, एक राजनीतिक विषय बन गया है। एंड एक्चुअली जो टॉप 1% ऑफ SC ST है सर, दे हैव बिकम द क्रीमी लेयर, जैसे OBC में हुआ है। और सर वो ही सारे रिजर्वेशन ले लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे जैसे मैं हूँ सर, मेरिट में अच्छा था, इतना अच्छा भी नहीं था पर मेरिट में अच्छा था, पर सर कट ऑफ लिस्ट में मेरा नाम लास्ट आया। तो सर मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू, डू यू थिंक it should be lifelong, or do you think now it is perhaps time in order to curtail reservation and bring it back both in employment and education, sir? I will not answer you directly. I will ask you to go to what Dr. Babasaheb Ambedkar thought about reservation. If honestly we follow his advice, then there is no problem. Social कारणों से रिजर्वेशन है जी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। So there is a stream in those who get the reservations that this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको encourage करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता, not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको encourage करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इम्प्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे। लेकिन इसकी राजनीति हुई, इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए मेजर लाया गया है। वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली, इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु wield the sword, they are wielding it wrong way, intentionally. Unless that is cured, I don't see anything. I am so glad that you said this. Coming from somebody like you, I am sure the country is listening. But एक आखिरी प्रश्न जो था वो पर्यावरण पे है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज समथिंग दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट इन आवर कॉन्फ्रेंसेस। 108 कॉन्फ्रेंसेस करते हैं सर एक साल में, आप जानते हो, और बाद में ये आखिरी का कार्यक्रम होता है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में एवरीबडी इज वेरी पैशनेट इन जेन Z एंड जेन अल्फा, एंड दिस इज अक्रॉस। मुंबई में भी है, मदुरई में भी है, ये छोटे शहर में है, छोटे बड़े शहर में सेम समस्या है। वो लोग बोलते हैं कोई भी सरकार है सर, भाजपा है या कांग्रेस है या राष्ट्रवादी है, जो भी है, जब भी हम लोगों को आवाज़ उठाना है कि आप पेड़ पौधे क्यों काट रहे हो, यू कैन बिल्ड द रोड इन अ डिफरेंट मैनर, एंड सरकार नहीं सुनती। तो सर क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी आयु अभी जो बैठे हैं, तो हमारी आयु है 15, 16, 17, 18, 19। तो आपका क्या सुझाव है? व्हाट शुड यंग इंडिया डू when they believe so much in climate change, but sometimes governments don't believe as much in climate change? Oh, governments is a different thing. Correct, but हमको क्या? Anywhere government is a different thing. It has to act in so many pressures. Secondly, the available model of development is itself unsustainable. That is why they have to plan for sustainability goals. And the only country which fulfills that goals per year is Bharat. Everybody else talks of this Paryavaran and never acts on it.
We have to change the model. As you said, development can happen without harming Paryavaran. That is true. But that way is with us and we are not treading on it. So we have to change our development model. That is the basic thing. Without that, no government can act fully for the Paryavaran. Some lapses will be always there. Now, this requires a tremendous pressure which should come from the society. If society has to create the pressure, society has to act on Paryavaran. So, possible successful way, I see that we should start from our own home with small things. जैसे एक प्रोग्राम अब हम लेके जा रहे हैं समाज में, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ. सो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी, अपने घर में पानी. अभी बहुत सी जगह आदत है खिड़की दरवाजे बंद कर लेना और लाइट लगाना. फिजिक्स का क्लास चल रहा था तो ठंडी हवा आने लगी, इसलिए सब खिड़कियां बंद की और अब गर्म होने लगा, इसलिए पंखे चलाए. तो प्रोफेसर ने कहा दिस इज कॉल्ड सिविलाइजेशन. ऐसा हम कर रहे हैं. हम अगर अपने घर से शुरू करते हैं कि शावर के नीचे कितने देर रहना, 45 मिनट, 1 घंटा लोग रहते हैं, 15 मिनट में पूरा काम हो सकता है. स्नान के लिए पानी कितना चाहिए, तो जो एक्सट्रीम पर्यावरणवादी है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके हाफ ए बकेट साबुन वाबुन लगा के सब. लेकिन ठीक है, 1 बकेट 2 बकेट बहुत हो गया. इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होता है, अनावश्यक लाइट कितनी होती है, शादी ब्याहों में कितना एक्स्ट्रा वैगेंजा होता है. ये सारी बातें हम करते हैं. एक तरफ वो करते हैं, दूसरी तरफ ये करते हैं. और इसलिए क्या होता है कि हमारे कहने का प्रभाव नहीं होता है. तो इसलिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर होम. तो अवेयरनेस होगा. अभी अवेयरनेस बहुत अच्छा आ गया है और बढ़ना चाहिए. इसके बाद समाज प्रेशराइज करेगा. नहीं तो क्या होता है कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, पहाड़ नहीं धंसने चाहिए, इसलिए प्रोजेक्ट बंद करो. ऐसा कहने के बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए जनता उसके विरोध में खड़ी हो जाती है. अब दोनों चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, पर्यावरण भी चाहिए. तो फिर हमको मॉडल बदल के काम करना पड़ेगा. अगेन मॉडल बदलना है तो दुनिया के उल्टा जाना पड़ेगा. उल्टा जाना पड़ेगा तो पहले समाज में मॉडल्स चाहिए, तब किसी की हिम्मत होगी उस पर चलने की. ये सब करना पड़ेगा और ये स्टार्ट हुआ है. में करो ऐसा आपको नहीं करो, आप भी करो. हमने शुरू किया है. हमने ऐसे मॉडल्स भी खड़े किए. डेवलपमेंट विद पर्यावरण, हमारा ग्राम विकास उसी प्रकार से चलता है. तो ऐसी कई बातें. अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो देश भर के कई सारे आर्थिक दृष्टि से प्रयोग करने वाले लोग आए थे. तो अबाउट 500 वेयर देयर, यानी वेयर स्पॉटेड. उसमें से 39 को सिलेक्ट करके बुलाया. वो उनका वृत्त हुआ. उसमें सब लोग थे स्वयं करने वाले. तो ये शुरू हुआ है, हमको भी उसमें हाथ लगाना चाहिए. द टाइड विल टर्न वंस द ओपिनियन इज फर्मली प्लांटेड इन द पब्लिक माइंड एंड पब्लिक डज व्हाट इट कैन डू इन देयर ओन होम. तब बदलेगा. बदलना तो पड़ेगा. बदलना तो पड़ेगा. एंड मैं मानता हूँ जैसे आपने बोला पब्लिक मोमेंटम और पब्लिक प्रेशर बना रहेगा और खुद वो लोग भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली और पॉलिसी बनेगी और सिस्टमैटिक प्लानिंग हो पाएगा. ये आप बता रहे हैं. बिल्कुल. ये भारत में तो कुछ नया नहीं है. इट इज समथिंग दैट वी हैव बीन वर्शिपिंग द एनवायरनमेंट मच. पृथ्वी सूक्त में अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में पहली बार देयर वाज अ हिम इन रिगार्ड्स टू protecting nature and worshipping nature, and we used to worship nature before we used to worship gods. But sir, I only hope that जो आपने आज जो बताया है, क्योंकि आपने बताया है, बच्चे तो सुन रहे हैं, but everybody else is also listening across the country, and I really hope that the message spreads and
a lot of things that you've mentioned about education, about climate change, about all of these issues actually gets implemented. Before I let you go, because I have you, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है संस्था के ओर से और संस्था से जो सब जुड़े हैं, जो बैठे हैं, उनके ओर से 100 साल से आप मैन मेकिंग कर रहे हैं, हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं. What are the 3 qualities that you think leaders of tomorrow should have in India and across the world? 3 qualities यदि आपको लगती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए. देखिए, लीडरशिप के लिए पहली बात है, यू हैव टू लीड फ्रॉम विद इन, लीड बाय एग्जाम्पल. तो लीडरशिप यानी टीम वर्क चलाना है. लीडरशिप कहने के बाद हमारे सामने वो चित्र आता है, सामने आ रहा है, भाषण कर रहा है, चुनाव जीत रहा है, लोगों को उपदेश कर रहा है. इससे नहीं होता है. रियल लीडर्स आर दोज हु रिमेन बिहाइंड. They work from within. Sir, that is sorry to interrupt you. That is why we have you today here. That is why we requested you as the chief guest here. I don't say myself. I don't see myself as leader, as a worker. But anyway, secondly, leaders' behavior. There are 5 qualities. जी. शास्त्रे त्यागी, पात्रे त्यागी, रणे रागी, भागी परिजनैः सह. So he knows all the things and he appreciates qualities. Patre tyagi, gune ragi, appreciate the qualities. He shares, bhagi parijanes, shares with all others. Whatever he gets, kirti, prasiddhi, success, material gains, he shares. Shastre bodha, he knows the science. Rane yodha, if there is strife, he is a warrior. Prabhu panchaguni bhavet. These are the 5 qualities of the leaders. And thirdly, leadership is to lead people to light. Not only material, also spiritual. Leadership is to create leaders. It is not to lead myself only. My leadership should create leaders. These 3 things have to be kept in mind when we take the training of leadership. And I am very glad you are doing an excellent job for last 15 years. So, today I learned the expression. Today I learned the expression from you of what I am saying like this. Servus, आप करिए साथ में कर दे. Clock it. अरे, thank you sir, आपने समय बिताया हमारे साथ. Thank you कि आपने ये सारे उत्तर दिए. Guys, before you clap, something I must say, and you can get the house lights on, sir. मैं एक चीज आपके लिए बोलना चाहता हूँ. That this conversation earlier was not a conversation. We've sent him the questions. I just gave him the questions right now in front of him. Earlier it was supposed to be a speech. And sir, मैं खड़े रह के ये बोलना चाहता हूँ आपके लिए, please. Earlier it was a speech that he was going to give. And he was going to give a speech as Sir Sangachalak ji gives great speeches. But I said, sir, आज स्पीच के बदले में हम संवाद करते हैं, और संवाद ऐसे विषय पे करते हैं जो युवा को पसंद है और युवा बात करती है. लाइक एजुकेशन, लाइक क्लाइमेट चेंज, लाइक LGBTQ+, like women empowerment, issues which are spoken about by our generation but sometimes don't find space in popular discourse. The fact that we didn't give him the questions and I asked him all of these questions and he took all of them very willingly and with a smile on behalf of all the Gen Z and Gen Alpha. Hopefully, आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा that
Perhaps Andolan is not the solution to everything. There is an alternate way. It is called Samvad. So, संवाद बना रहे एंड सर आपका आशीर्वाद बना रहे संस्था पे और जेन जी और जेन अल्फा पे. ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे आई रिक्वेस्ट Member of Parliament from the Rajya Sabha who's been nominated by the President and the President of the Indian Olympic Association who's just got Commonwealth Games to India. She's won in Glasgow and come back. Dr. P.T. Usha, can I request her to please come up? If the music's played, it's fine. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. Ji, sir. Thank you. And thank you, sir, for saying what you said. I hope now that Dr. Bhagwat has spoken and he has said that 6% will be given to education very soon, I am sure 6% will be given to education very soon from the Union Budget of India, and we'll focus on schools and colleges per se. But I'm going to hand it over to the wonderful compares, Cyrus, Nakul and Riddhi. Can we have you back again? Thank you, sir. Guys, conversation okay? নমস্কার, আমি অয়ন। ঘুষ নিতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়লেন সরকারি অফিসার। ঝাড়গ্রামে ঘুষ নিতে গিয়ে 2 লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়লেন এক সরকারি অফিসার, ঘুষখোর সরকারি অফিসার। এই সরকারি অফিসার তিনি নাকি প্রায়ই ঘুষ নিতেন ওই অফিসে বসেই, সরকারি অফিসে বসেই, এরকমটাই অভিযোগ। এবং দুর্নীতি দমনে কড়া রাজ্য, তার মধ্যেই শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী, তিনিও উল্লেখ করলেন এই ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়া অফিসারের নাম। সরাসরি চলে যাব প্রতিনিধি রাজুর কাছে। রাজু, এরকমটাই নাকি অভিযোগ যে এই অফিসার প্রায়ই নাকি ঘুষ নিতেন এবং সেই কারণেই আজকে ওই কেমিক্যাল মিশিয়ে ঘুষ দিতে গিয়েছিলেন? দেখো অয়নদা, প্রথমত বলে রাখি, এই যে বিমল সাহা অর্থাৎ যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের কথা বলা হচ্ছে বিডিও অফিসের, এই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার গত 1 বছর হয়েছে এখানে এসে যোগদান করেছেন কাজে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন পিন্টু মল্লিক, যিনি এই ঠিকাদার সংস্থা, একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ হচ্ছিল, সেই কাজের জন্যই নাকি এই টাকা চাওয়া হয়েছিল, যেটা চেয়েছিলেন এখানকার বিমল সাহা, যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন, তিনি নাকি এই টাকা চেয়েছিলেন এবং সেই টাকা চাওয়ার কারণেই তার বিরুদ্ধে মূলত তিনি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। টোল ফ্রি যে নাম্বার, সেই টোল ফ্রি নাম্বারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এবং তারপরেই আজ সকাল থেকেই এখানেই ঘোরাফেরা করছিলেন আধিকারিকরা, ওত পেতে বসেছিলেন। এবং তারপরেই এই পিন্টু মল্লিক, যিনি মানে রাজ্য সরকার যে টোল ফ্রি বিভিন্ন দুর্নীতির জন্য, চোলাই মদের জন্য টোল ফ্রি নাম্বার করেছিলেন, সেটা কাজে লাগলো এবং এইভাবেই কাজে লাগলো। এই সরকারি অফিসার তিনি টোল ফ্রি নাম্বারে অভিযোগ করেছিলেন, সরকারি আধিকারিকরা সেই খবর পেয়ে তারা ওত পেতেছিলেন এবং 2 লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেলেন। রৌনকের কাছে যাব, আরেক প্রতিনিধি, কারণ রৌনক, আসলে এখানে দেখা যাচ্ছে রং গোলা হচ্ছে জলে, এই হাত ধোয়া হচ্ছে জলে। আসলে টাকায় যখন কেমিক্যাল মেশানো থাকে তখন কি বোঝা যায় না? মানে এই ভদ্রলোক তো ঘুষখোর, তিনি তো নাকি এর আগেও বহুবার ঘুষ নিয়েছেন, তিনি বুঝতে পারলেন না যে টাকায় কেমিক্যাল মেশানো আছে? একেবারে এই বিষয়টা কিন্তু বোঝা কার্যত এটাই অবলম্বন করা হয়। এটা একটা পাকিস্তানের পন্ডি, এই যে টাকাটাকে দেওয়া হয়েছিল সেই টাকার মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেট
আচ্ছা। এবং সেই মতোই দেখা গেল যে এই যে অভিযুক্ত জলে পাঁচ বালক কার্যত গোলাপি হয়ে গেল সেই জল। আচ্ছা। সরাসরি আড্ড বালক কার্যত গোলাপি হয়ে গেল সেই জল। এখান থেকে সরাসরি প্রমাণ হলো যে ঘুষের টাকা সে নিয়েছে। এই ট্র্যাপ টেস্ট, এই ধরনের টেস্ট, এই প্রেরক টেস্টের আগে একটি অভিযোগ করছে। বেশ বেশ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কি বলেছিলেন এর আগে যেটা বলছিলাম দেখুন। আপনারা আজকে দেখছেন কেমন চোর ধরা পড়ছে, অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ। খবর রেখেছেন কেউ? জামবনির জয়েন্ট ভিডিও হাতে নাতে ধরা পড়েছে। কোন সরকারি অফিসে, কোথাও পঞ্চায়েত অফিসে, পুরসভাতে টাকা দিয়ে আর কিছু কাজ হবে না। জামবনির ভিডিও হাতে নাতে ধরা পড়েছে। 2 লক্ষ টাকা ঠিকাদারের কাছ থেকে নিচ্ছিল।